फ्रेंड जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं वेस्टर्न कमांड की तरफ से योल कैंट में आपकी CSBO की वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी। उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, कैंडिडेट के काफ़ी के पास पहुंच भी चुके हैं और काफ़ी के पास मैसेज आए हैं या कॉल किए गए हैं। सभी मान्य होंगे। यदि आपके पास कॉल भी आ चुका है तो भी आप कैंडिडेट दिए गए डेट पर टाइम से पहुंच जाएं। यदि आपके पास मैसेज आया तो भी आप वहां पे पहुंचें और यदि आपके पास लेटर है तो भी आपको पहुंचना है। तीनों ही मान्य होंगे। यदि किसी कैंडिडेट के पास कॉल आया और यदि वो सोच रहा है कि कोई फेक कॉल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास कॉल आया है वो कैंडिडेट ज़रूर जाएं अपने भी एग्ज़ाम देने। बहुत ही कम कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब वैकेंसी रद्द की गई थी एक ही मेन कारण था, जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसने भी लगाया उस कैंडिडेट सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया, चाहे 40% भी मार्क्स हैं तो भी एडमिट कार्ड जारी किया गया है। और जिसने दूसरे यूट्यूबर्स की बात मानकर किसी ने अपना एडमिट कार्ड के साथ जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाया, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, चाहे उनके 90% मार्क्स भी हैं तो भी एडमिट कार्ड काफ़ी के कैंडिडेट के जारी नहीं किए गए हैं। तो यही बात आपकी मेन रखती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैकेंसीज रद्द होने का मेन कारण था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोबारा से नहीं लगाया तो यही कारण था कि आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। तो कैंडिडेट के पास बहुत ही अच्छा मौका है। 17 पोस्ट के लिए आपका CSBO की लेवल 3 की पोस्ट आपकी ये जारी की गई थी। इसका आपका जो भी सिलेक्शन होना है बहुत ही कम कंपटीशन में आपका होगा। अभी आपको मैं एडमिट कार्ड दिखा दूं। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको स्किल टेस्ट की थोड़ी जानकारी आपको दूंगा, जिससे आपको टिप्स मान सकते हैं, या आप जो भी कैंडिडेट हैं वहाँ पे जाने के बाद में आप यदि पास होते हैं स्किल टेस्ट के लिए, जो भी आप कैंडिडेट हैं तो दोबारा से आपको कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। जो भी आप कैंडिडेट हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप जो भी कैंडिडेट हैं आप पूरी कंप्लीट जानकारी पास होने के बाद में ही मुझसे ले सकते हैं। स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं 9 स्क्रॉप सिग्नल रेजिमेंट योल कैंट की तरफ से आपका एडमिट कार्ड 21 सितंबर को ही जारी हो चुके थे। सबसे पहले कॉल किए गए, उसके बाद में आपके पास मैसेज भी आना स्टार्ट हो गए और अभी आपके पास एडमिट कार्ड भी लगभग कैंडिडेट के पास पहुंच गए। यदि नहीं भी पहुंचा है, यदि कॉल आया है तो भी आपको एडमिट कार्ड के भरोसे आपको नहीं रहना है, एग्ज़ाम ज़रूर देने जाना है। सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए लेवल 3 की पोस्ट थी, जो कि LDC के लिए भी नहीं रहती है। LDC में भी आपकी 12वीं पास और टाइपिंग मांगी जाती है। इतना हार्ड कंपटीशन रहता है LDC में, और इसमें बहुत ही कम कंपटीशन पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें आपकी 29 अक्टूबर की एग्ज़ाम होगी। 10 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, 8:30 बजे गेट क्लोजिंग हो जाएंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट, आपको कांगड़ा जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे आपको पहुँचना है। बस के माध्यम से ही कैंडिडेट पहुंच पाएंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यदि आपके ट्रेन का साधन देख रहे हैं तो ट्रेन आपको कालका तक मिल जाएगी। कालका वहाँ से बस का साधन यूज कर सकते हैं, चंडीगढ़ से भी बस का साधन यूज कर सकते हैं, या आप वहाँ से दूसरी जगह धर्मशाला से भी आप, या जो भी आपका ऊटी है वहाँ पे भी जाके बस का साधन यूज कर सकते हैं। इसमें आपका कोलेटर ले जाना है, एक ID प्रूफ लेके जाना है, पैन कार्ड आधार कार्ड लेके जाना है, ब्लू पेन आपको लेके जाना है, और जो भी आपका यदि शादी हो गया फीमेल कैंडिडेट है तो उसका यदि एफिडेविट आपको बनाकर साथ में लेके जाना है। आपको बता दूं आधार कार्ड के साथ साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सभी साथ में लेकर जाने हैं, क्योंकि टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि एग्ज़ाम के 2 दिन बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्किल टेस्ट आपका करवाया जाएगा। तो बहुत सारे दूर के कैंडिडेट हैं जिनके आना संभव नहीं है तो वापस, तो वो कैंडिडेट वहीं पे रुकना होगा, स्टे करना होगा। तो 2 दिन का सामान के हिसाब से आप चलिए। 2 दिन यदि वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा तो उसी के हिसाब से आपको कपड़े, जो भी आपका पैसा, ये सभी चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी होंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे चाहिए होंगी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार का आप ऐसा आइटम न लेके जाएं जो भी आपका वहाँ पे अनुचित साधन का प्रयोग न करें, नहीं तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट बोतल पानी की लेके जा सकते हैं, बाकी की सभी चीज़ें होगी वो एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें करने की कोशिश की जाएंगी। यदि आप कोई ब्लूटूथ वगैरह का साधन लेके जाते हैं तो आपको पुलिस के हवाले किया जाएगा। इसमें साफ आपका दिया है एडवांस लोकेशन आपको सेंटर के लिए दी गई है कि अवॉइड डिले फॉर द रिपोर्टिंग डे ऑफ एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन आपका 31 अक्टूबर को 2 दिन बाद में स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। तो ऑन अरेंजमेंट पे आपको कन्वेंस या जो भी आपका टेस्ट के बाद में जो रहना है, खाना पीना जो भी आपका है, उसी हिसाब से आप अरेंजमेंट के हिसाब से आएँ। इसमें 31 तारीख को जो अक्टूबर में आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें क्या करवाया जा सकता है,
उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूं। अभी स्किल टेस्ट लेटेस्ट ही हुए हैं, जो कि पूना में हुआ है। ईस्टर्न कमांड में भी वो आपका स्किल टेस्ट हुआ है, जो कि आपको टेलीफोनिक पे आपको बताया गया कि जैसे आपका एक फ़ोन पे बात करने के लिए बोला गया और अनकॉन नंबर है जिस पे आप पाकिस्तान का कॉल ट्रेस हो रहा है, तो आप उससे बात करना है। अचानक से आप कोई भी बड़े अधिकारी नहीं है पास में, तो आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सीधा सीधा बात है कि आपको जब भी कोई ऐसा कॉल लगता है कि आपके बाहर का कॉल है, विदेश कॉल है, पाकिस्तानी कॉल है किसी भी प्रकार का, तो सीधा आपको कॉल कट करना है। मतलब कॉल कट करने से पहले आपको, जैसे कि बात करेंगे तो कुछ आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आप कल कॉल कट कीजिए। और जब तक आपके सीनियर अधिकारी से उस कॉल के बारे में जानकारी नहीं होती है, उसके पहले आप उससे बात करने की कोशिश न करें। दूसरी चीज़ें ये होती हैं, सिम है, जैसे सिम की फुल फॉर्म पूछ लिया, कोड आपको आने चाहिए, पास की कंट्री के कोड आपको पता होने चाहिए। जैसे 91 आपके इंडिया का है, 90 आपके पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का पिन कोड क्या है, श्रीलंका का पिन कोड क्या है, या एसटीडी कोड जो होते हैं वो क्या है, उसके एसटीडी कोड आपको पता होने चाहिए। जो भी पास की कंट्री है, विदेशी कंट्री है, जो कि दुश्मन जहाँ पे आपका बैठा है, वो उस कंट्री के कोड पता होना चाहिए। और किस प्रकार से आपको बात करनी है, टीवीएस क्या है, टीवीएस की फुल फॉर्म क्या है, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बेसिक चीज़ें रहती हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्किल टेस्ट में कोई भी आपको निकालते नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी मार्क्स आपके नहीं होते हैं। जो भी आपके परसेंटेज बेस आपका रहेगा वो भी आपके एग्जामिनेशन पर रहेगा। एग्जामिनेशन में ही आपके जो बेस होगा उसी के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट है बेझिझक आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको नहीं आता है तो तुरंत साफ बोलिए कि सर इसका मुझे जवाब नहीं आता है, बस इतना सा बोलिए। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिविल में काम कर रहे हैं, न कि फ़ौज में। फ़ौज के ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पता हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो उसके बारे में ज़्यादा झिझकना नहीं है। आपको नहीं पता है तो सीधा जवाब दीजिए, सर इसका क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, मैं जानकारी ज़रूर लूँगा इसके बारे में, ऐसा बस बोल देना है। बाकी की सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि CSBO में आपको फ़ोन पे अटेंड करने के लिए कैसे बात करेंगे, टेलीफोनिक आपकी कम्युनिकेशन कैसी रहेगी, इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको कैसे बात करनी है, इंग्लिश के वर्ड आपको मिनिमम आने चाहिए। अगला इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको पकड़ आनी चाहिए कि उसका इंग्लिश में क्या कहना चाहता है। ये सभी चीज़ें आपकी बिल्कुल नॉलेज से संबंधित है। मतलब आपको टेलीफोन ऑपरेटर जैसे एक होता है, उसी प्रकार से जैसे आपने किसी कंपनी में कॉल लगाया, आपके पास कॉल उठाया, जो भी आपका टेलीफोन ऑपरेटर या जो भी आपका कस्टमर केयर जिसको बोलते हैं, उसने जैसे आप बात करते हैं उसी प्रकार से आपको बात करनी है। यही चीज़ें चाहिए आपको, बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, इन्हीं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। STD कोड है, सिम की फुल फॉर्म, TVS की फुल फॉर्म, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। स्किल टेस्ट में यही चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी। तो आप बेझिझक आप क्वेश्चन पेपर करिए, अच्छे से मार्क्स प्राप्त करिए। मार्क्स के लिए आपको मैं PDF के लिए बताया भी है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पिन मैसेज में बहुत से क्वेश्चन पेपर आपके रखे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर में आपके बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हैं, और कुछ क्वेश्चन पेपर के आपके जो लिखित हैं, हाथ लिखित, मतलब क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलता नहीं है। आर्मी में तो हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके प्रीवियस पेपर क्वेश्चन में आपके आए हुए हैं, और उनको हाथ से लिख के कैंडिडेट से पूछ कर, और वो भी आपको वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं, थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी पिन मैसेज में डाउनलोड करने के लिए, थोड़ा ऊपर चेक करना होगा। मैंने पिछले वीडियो में इसकी जानकारी दी है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।